शायद इसलिए जापानीज लोग अपने घर में मंदिर नहीं रखते इतना। इतनी टेक्नोलॉजी ले आया जापान। जापान से एक रिक्वेस्ट है और टिश्यू बॉक्स प्रोवाइडेड है। तो आज हमारा डिनर रहने वाला है पूरा जापानीज स्टाइल। पता नहीं यार क्या हो रहा है, मतलब हम लोग उठे तो आज 6:30 थे, बट अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ 7:30 पे। 1 घंटा हम लोग उठकर न्यूज ही देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो गया क्या हो गया। मतलब ऐसा माइंड ऑफ स्टेट हो गया ना, मतलब सॉरी स्टेट ऑफ माइंड हो गया कि मन करता है कि चलो छोड़ दो, मतलब क्योंकि बहुत दिमाग खराब होता है यार, बहुत दया आती है। लेकिन फिर मन करता है नहीं देख लो यार क्या हुआ, बेचारे बच्चे सेफ है नहीं है। तो चलो इसी के साथ आज का दिन शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ शुगर साहब के ब्रेकफास्ट लंच के लिए चीला, जिसमें हम ये टोफू वगैरह डालने वाले हैं। आज हमारे सामने वाले पार्क की ना मेंटेनेंस चल रही है। सारा घास वगैरह काट दिया गया है क्योंकि इस मौसम में काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा इधर मच्छर वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए उसी की मेंटेनेंस चल रही है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। फिलहाल अभी के लिए मैं जा रही हूँ मॉल, क्योंकि हम लोग निकलने वाले एक ट्रिप पर। और जापान में जब भी ट्रिप पर निकलो तो कुछ ना कुछ आपको छोटी मोटी प्रिपरेशन करनी होती है। क्या प्रिपरेशन कैसे, वो तो आगे चल के बताते हो। फिलहाल लॉक लगाते हैं और चलते हैं। वेदर अपडेट बताऊँ तो बहुत ज़्यादा तीखी धूप है। टेम्परेचर की बात करूँ तो 36 डिग्री मैक्सिमम है और 28 डिग्री मिनिमम है। हल्की हल्की हवा चल रही है। हवा आई मीन तेज ही चल रही है, हल्की तो नहीं चल रही है। जैसे सबसे मेरा चाहता है इधर उधर हो रहा है। एक्चुअली धूप से बचने के लिए और यूवी रेस से बचने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यूनिक्लो का यूवी प्रोटेक्शन अम्ब्रेला। एक्चुअली इतनी गर्मी चल रही है तो इलेक्ट्रिक साइकिल तो शोगन साहब लेकर चले जाते हैं, लेकिन मैं भी प्रेफर ही करती हूँ पैदल चलना, क्योंकि मेरे स्टेप काउंट्स पूरे हो जाते हैं। तो ये देखो ग्राउंड कितना बढ़िया कर दिया इन्होंने, जो मैं आप लोगों को सुबह वाली क्लिप्स में दिखा रही थी घर की तरफ से। जब भी ये लोग ऐसे क्लीनिंग करते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, हर चीज ये लोग एकदम रूल रेगुलेशन से करते हैं। ये देखो इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है, एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, एक बोर्ड उसके एंड पॉइंट पे लगा हुआ है। सो देखो पहले तो ये पूरा पार्क इन्होंने क्लीन किया था, अब ये इस ग्राउंड में लगे हुए हैं। पूरा ग्राउंड बढ़िया से कर दिया है और सुबह से लगे हुए हैं यार। ये देखो हवा का प्रेशर दिखाती हूँ आप लोगों को। आज इतनी तेज हवा है, या तो ये थोड़ा ओपन एरिया इसलिए तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत इजीली पकड़ लिया, नहीं भाई पूरा फोर्स लग रहा है इसको आगे ले जाने के लिए। और अगर मैं ऐसे करती हूँ तो ये ऐसा हो जाता है। देखो इसको अब ऐसे किया जाएगा, ये देखो। तो इसको थोड़ा ऐसे करके ले रही हूँ ताकि धूप भी ना लगे। तो यहाँ के खेतों की अपडेट देख लो दोस्तों, हर जगह बढ़िया फसल लगी हुई है। काफी दिनों बाद आए हैं इस साइड पर। देखो यहाँ पर यार नेचर कितना बढ़िया लगता है यार, कितना नीट एंड क्लीन, एकदम मस्त गाड़ियां जा रही है लाइनों में, कोई हॉर्न नहीं है, कुछ नहीं है। क्या आज ये रेला बिल्कुल ठीक ठाक कर जा सकता है? जानने के लिए देखिए हमारा ब्लॉग। दोस्तों सीरियसली बता रही हूँ, अगर आपको कभी भी जिंदगी में छाता लेना हो ना, यूनिक्लो का ले लेना भाई। इतनी तेज हवा में भी ये टूटा नहीं है, अदरवाइज मैंने इतने छाते टूटे हैं ना जापान में। कितना सॉलिड देख लो। सो फाइनली ये अम्ब्रेला जीतता है, बिना टूटे इतनी तेज हवा को ये झेल गया भाई। हैट्स ऑफ टू दिस अम्ब्रेला। अभी चलते हैं मॉल में। मैं पार्किंग में पहुंच चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी है। सबसे पहले कुछ पीने का लेते हैं। इतनी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है ना, मतलब इतनी तेज हवा चल रही है फिर भी ऐसा शरीर पे फील ही नहीं हो रहा है कि हवा चल रही है। वैसे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस है, बट मैं सोच रही हूँ कि पानी ही ले लेना चाहिए। जो काम पानी करेगा वो ये सब ड्रिंक नहीं कर पाएंगे। मैंने लिया है ये आयरन सप्लाई ड्रिंक। एक्चुअली ये अभी काफी ठंडा है, इसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर होने देते हैं, एकदम से पियेंगे तो गला खराब हो जाएगा। जब तक के लिए हम स्टोर में चलते हैं। तो फ्राइडे को हम लोग जाने वाले हैं ट्रिप पर, तो उसके लिए हमें कोई ऐसा कूलिंग फैन वगैरह चाहिए। ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, कॉलर फैन, कॉलर भी लगा लो, हवा देता रहेगा मस्त। बाकियों में क्या आपको हाथ में लेकर चलना है। ये शार्प वाला भी बढ़िया वैसे तो। ये है 9,900। ये चाहिए मेन, जैसे स्टैंड मिस्ट फैन। एक नॉर्मल हवा वाला होता है, इसमें क्या होता है हल्की हल्की ना पानी की फुहारें आती रहती है। तो ये भी सही लग रहा है, ये वाला भी बढ़िया लग रहा है मुझे तो।
चल नहीं रहा, ये चार्ज नहीं आई थिंक। सो फैन में इतने सारे ऑप्शन थे, मैंने सोचा पहले ऊपर चलते हैं, आराम से इधर बैठते हैं, पानी को एंजॉय करते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या लेना है। तो जापान का मंदिर कुछ ऐसा दिखता है, और ये एक मंदिर 3,41,000 का है, और इसमें भी छोटी छोटी चीजें अलग अलग प्राइस की मेंशन है। ये एक मंदिर है, और ये एक मंदिर 8,80,000 का है विद टैक्स। कुछ ऐसा दिखता है जापानीज मंदिर। इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, बट इतने कॉस्टली होते हैं, मुझे नहीं पता था। शायद इसलिए जापानीज लोग अपने घर में मंदिर नहीं रखते इतना। सिर्फ एक ये पूजा का स्टैंड है, आई थिंक ये भी 22,000 का है। सो भाई मैंने पहली बार इतने कॉस्टली मंदिर देखे हैं। 1-2 लाख तक तो चलो नोएडा गुड़गांव साइड अब बनने लग गए हैं, बट 8-8 लाख का मंदिर, गजब। शॉपिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, शोगन साहब भी आ चुके हैं। मैंने काफी सारी टी शर्ट्स इकट्ठा कर ली है यूनिक्लो में से। अब देखते हैं कौन कौन सी अच्छी लगेगी। सारी टी शर्ट्स में यूजुअली मेन सेक्शन में से ही उठाती हूँ, मुझे थोड़ी लूज लूज खुली खुली अच्छी लगती है। और ये शोगन साहब की बात बोलना सीख ले पहले। शाप जी बड़ी ट्रायल रूम में जा रहे हैं हम। ये क्या कर रहे हो आप? तो 3 4 कैसी है? ये शायद मैंने भी उठाई हुई है, शायद, नॉट श्योर। जब भी आप जापान में कपड़े ट्राई करेंगे, स्पेशली यूनिक्लो, आई डोंट नो अबाउट द अदर ब्रांड्स, आपको ऐसे ये मिलता है। इसको आपको ना पहनना होता है, आपको अपना पूरा फेस कवर करना होता है ऐसे करके, ताकि जब भी आप कोई चेंज वगैरह कर रहे हो तो जो भी आपके फेस पे डस्ट है या मेकअप है कुछ भी है वो ना लगे। जनरली वैसे ना मैं इसको ऐसे भी पहनती थी, इससे ना फेस नहीं कवर होता बैक साइड से। फिर मैंने रील्स में देखा, फिर मुझे पता चला ये ऐसे पहनना होता है। एक्चुअली क्या होता है, अब गर्मी के हिसाब से हल्के हल्के टी शर्ट्स वगैरह ही ज़्यादा बेटर लगती है टॉप और इन सब से। तो अभी हमने ऑफ में जो टी शर्ट्स थी उनमें से काफ़ी कुछ अभी चूज़ की हैं। कितना लेते हैं वो तो बात की बात है, वो आपको हमारे ट्रिप पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें एक पैंट की और कमी थी, वो भी ऐड हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं ये मशीन ऑटोमेटिक हमारे कपड़े काउंट कर सकती है कि नहीं। वैसे तो ये सिस्टम इंडिया में भी आ गया है। तो अब हम इसे बस बास्केट को इसमें रख देंगे। Select the items in ऐप है बने। तो ये देखो इसमें ऑटोमेटिकली काउंट कर लिया, कितने आइटम काउंट किए इसने? इसने 7 8 10 10 आइटम, ये 3,990 हो गया। अच्छा अब मेरी पैंट हो गई है, ठीक है, लेकिन 3990 की ठीक है। हाँ, इस वाले में नहीं था ना, फ्रेश है ना ये। 10 आइटम्स, तो हमने 10 आइटम लिए हैं। और ये देखो क्या बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ऐसे बुचड़ बुचड़ करके डाला हुआ है हम लोगों ने, फिर भी इसने काउंट कर लिया इसमें। और ये हमारा टोटल होता है 14,410 येन का। तो ट्रिप का खर्चा तो होता ही होता है, फिर उसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा और होता है। एटीएम भी आए हुए हैं, खुद एटीएम चल के आया हुआ है पेमेंट करने के लिए। इतनी टेक्नोलॉजी ले आया जापान। जापान से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यूनिक्लो में एक ऐसी मशीन भी लगाए जो शॉपिंग के बाद इसकी पैकेजिंग खुद ही कर देगी। यहाँ पे 2 इंजीनियर्स लगे हुए हैं। होती है पैकेबिलिटी क्या होती है? पैकेजिंग ही बोला बड़ी, मैंने पैकेजिंग ही बोला है। मैंने ना शोगन साहब की एक टी शर्ट फोल्ड कर दी थी, ये हमने ना सेम लिया। जब भी हम ट्रिप पे जाते हैं एक टी शर्ट तो ऐसी होती है जो हम दोनों के पास सेम होती है। मैंने इतनी छोटी और बढ़िया फोल्ड की, कह रहे तूने कैसे घटिया फोल्ड किया मेरे कपड़े, ये मेरी देख लो, देख बड़ी डिफरेंस, ये मैंने अपनी की है, ये आपकी की है। हाँ अब गाइस देख लो, इन्हें अपने कैसे करो, मेरी देखिए कैसे सुंदर की है। इतनी बड़ी बड़ी तय लगा के कहाँ जाओगे, छोटी कर लो। छोटा कर दो लेकिन ढंग से। चलो दोस्तों ब्लॉगिंग बाद में करेंगे, मेरे कपड़ों की तय कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों मैं कितनी गर्मी, मतलब उस टाइम पे धूप थी, और जब हम जा रहे हैं पूरा सूरज छिप चुका है, शाम हो चुकी है, समय हुआ है अभी 7:30, और अभी हमें काफी टाइम लगने वाला है।
क्योंकि मैं साइकिल से नहीं आई और शोगन साहब मेरी साइकिल से आए हैं। अब हमने सोचा है कि चलते चलते डिनर हम इस रेस्टोरेंट पे करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने इस पे किया था, बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है इस पे। तो आज हमारा डिनर रहने वाला है पूरा जापानीज स्टाइल। अभी आपको अंदर चलकर दिखाते हैं कि जापानीज स्टाइल रेस्टोरेंट कैसे होते हैं। चलो। लास्ट टाइम भी यहीं बैठे थे हम, है ना। तो ये ऐसी फिटिंग होती है, इसमें आप शूज निकाल के भी बैठ सकते हो। और अंदर शायद किचन की वॉशिंग चल रही है, बहुत ही बढ़िया से पानी मार के। ऑर्डर करने के लिए ऐसे टैप गिवन होती है, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आपके साथ में प्रोवाइडेड होता है ठंडा पानी प्लस ग्लास, प्लस यहाँ पे जो ग्योजा होते हैं उसके लिए सॉस बनाने के लिए। ये प्लम का अचार कह सकते हो आप, काइंड ऑफ, उसके लिए छोटा सा ये दिया हुआ है, इससे आप अचार निकाल सकते हो। प्लस ये लाल चटनी बहुत बढ़िया वाली, जिसे आप को लगे अगर तीखा कम है तो आप ये तीखा ऐड कर सकते हो। ये बहुत ही क्यूट लग रहा है ना, कितना बढ़िया स्टाइल। और ये वाली चटनी ना हमारे हरियाणा में बहुत खाते हैं। मक्खन होता है ना, नूनी घी रख के, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये इसके ग्योजा के साथ भी टेस्टी लगती है, प्लस अपने मोमोज के साथ भी टेस्टी लगती है। अभी यहाँ आ जाते हैं, ये सेकंड साइड ऑफ द टेबल है जहाँ पे आपको टिश्यू बॉक्स प्रोवाइडेड है। ये तो टैप का कवर है, प्लस चॉकलेट प्रोवाइडेड है, प्लस एक बास्केट प्रोवाइडेड है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉसेस हैं। ये तो पक्का व्हाइट पेपर होगा। ये आपका सोया सॉस होता है, और ये आपका आई डोंट नो कौन सा सॉस है, ये भी आई डोंट नो कौन सा सॉस है। ये चिली ऑयल है, और ये टूथपिक है। और वहाँ पे सैनिटाइजर गिवन है, प्लस अगेन टिश्यू बॉक्स दूसरे बंदे के लिए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको बेसिकली एक जापानीज रेस्टोरेंट में मिलती हैं। और आपको दीवारों पे ऐसे देखने को मिलेगा क्या क्या ऑफ चल रहा है। ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको क्या ऑफ मिलेगा, कार्ड्स लेते हो तो आपको कितनी रामेन वगैरह फ्री मिलेगी, क्या डिस्काउंट मिलेगा, ओपनिंग टाइम क्या है, ये सब चीजें दीवार पर मेंशन होती हैं। यहाँ ग्योजा के लिए बनाई जा रही है सॉस, जिसमें डाला गया है सोया सॉस प्लस रेड चिली। तो ऐसे बनाई जाती है ग्योजा के लिए फ्राइड सॉस। साथ ही आप यहाँ पर एप्रन भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है और उस पे रामेन खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा मतलब दाग लग जाता है, इसलिए मैं जब भी व्हाइट पहनती हूँ और रामेन खाती हूँ तो 100% ये मंगा लेती हूँ। सो ये है आज का हमारा मेन्यू, जिसमें है नूडल्स, बहुत सारी सॉरी मेरे साथ एक फोटोग्राफर साहब बैठे हैं। अगर आप किसी जापानीज के घर भी जाओगे ना, तो आपको ऐसे ही कुछ खाने की डिशेस मिलेंगी कि एक सूप टाइप कुछ होगा, एक राइस होगा, साथ में आपको इसमें पोर्क, फिश, ऐसी चीजें छोटी छोटी डिशेस में काफी सारी चीजें अवेलेबल होती है। और ये रहने वाला आज का हमारा डिनर। तो हम लोग एंजॉय करते हैं हमारा डिनर, आप लोग एंजॉय करो हमारा व्लॉग। चलिए जी, यहाँ पर पूरा हमने खाना फिनिश किया। ये ब्रॉथ होता है एक्चुअली, ये नहीं जाता, बहुत एक्स्ट्रा होता है। ऊपर से हमने पूरा टेबल भी क्लीन कर दिया। अब बस निकलते हैं हम अपने घर के लिए।はい、ちょうどお疲れ様でございます。レシートご利用ですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。अब हम आ गए हैं ड्रग स्टोर में, यहाँ पर अपने ग्रोसरी करने के लिए। एक्चुअली ट्रिप पे हमें 4 से 5 दिन लग जाएंगे, तो ट्रिप से आने के बाद एकदम दूध दही चाहिए होता है, तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं आज। और शोगन साहब लेने वाले हैं आइसक्रीम,
यहाँ तो कम ही ऑप्शन लग रहे हैं। स्क्रीम, यू स्क्रीम, ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ये जापान की ना फेमस आइसक्रीम कह सकते हो आप, जैसे गोला टाइप होता है ना, ये वैसा होता है। तो कभी अगर आप जापान आए तो ये ट्राई करना, बहुत टेस्टी होता है। सो यहाँ पर हमारी शॉपिंग होती है फिनिश। सीधा चलते हैं अब हम काउंटर पर। तो चलिए दोस्तों, आइसक्रीम के साथ आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर, और जिंदगी के छोटे छोटे लम्बे एंजॉय करते रहे, आइसक्रीम खाते रहे। जापान में तो बहुत टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम है। ये नहीं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट किया था। शोगन साहब ने बोला बैग रख इधर, पीछे बैठे हम भाई, पूरा खेतों वाला रास्ता कवर करके आ गए, बस यहाँ वाला पार रह गया। मात्र 5 मिनट में पहुंच गया, पैदल आते तो आधा घंटा अच्छे से था, है ना? अच्छी गाड़ी आती है तो होती तो ओ 5-1 मिनट में पहुंच जाते फिर तो। तो आज तो हम लोग, मैं कहा क्या दिन आ गए हैं लोग गाड़ी छोड़ छोड़ के। बैठ 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 बैठ। रुक जाओ।